निकला है ना, अब इसको प्रूव करते हैं। हम नहीं जी, हम तो नहीं, हम तो प्रूव करेंगे। अच्छा जी, तो सेल तो 100 ही है, ओपनिंग स्टॉक 5 ही था, और बोलो। अच्छा, क्लोजिंग परचेजेज 80 ही हैं, लेकिन क्लोजिंग को आपने क्या किया, 12 से सही करके कम करके 10 पे लिखा, और जब ये काम कर लिया तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की। बोलो 70। लो जी, कॉस्ट ऑफ सेल 2 रुपये से बढ़ गई कि नहीं, और कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से स्टॉक प्रॉफिट जो है वो 2 रुपये से कम हो गया। तो ये एक रिलेशनशिप है जो चल रहा होता है, लेकिन मैंने आपकी ज़िंदगी फ़िलहाल आसान की, ठीक है। असल में ना क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे। ठहर जा फोटोग्राफरा, एक और एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, अब इससे आगे चलें, इससे आगे चलें। मिसाल के तौर पे ये हमारा सवाल था, सवाल में लगा 10 रुपये का स्टॉक नहीं है, ये गलती से 10 लिखा है, ये तो 15 रुपये था। कितना था? अब डायरेक्ट सोचो तो स्टॉक 5 रुपये से, तो स्टॉक को क्या करो 5 से बढ़ाओ। दूसरा इंपैक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है ना, तो ये क्रेडिट यानी कम हो रहा है। अब ट्राई करते हैं, 100, ये 5, ये 80, ये अप्रूव करने के लिए बाकी चीज़ें सेम रखी जाती हैं ना। 10 से बढ़ा के इसको क्या कर दो, यानी हमने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या हुआ, नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल पहले बता दो, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई, क्योंकि ये माइनस होने वाली फिगर है बदतमीज। कितना? 70। तो फिर प्रॉफिट डायरेक्टली, स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। ये अलग अलग सोचो, स्टॉक अलग अलग देखना है। स्टॉक कम करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी स्टॉक नहीं बोला चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। वैसे उर्फ आम में स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक को कम करो तो प्रॉफिट कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओ तो प्रॉफिट, ऐसे देखो अलग से, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। उसकी वजह, क्लोजिंग स्टॉक ना कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने वाली फिगर है। जितनी बड़ी फिगर माइनस होती है, कॉस्ट ऑफ सेल उतनी कम होती चली जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, वो जितना कम हो प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन इतनी बातें सोचोगे तो दिमाग घूम जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ क्या याद रखना है, नंबर वन क्लोजिंग स्टॉक, बल्कि इससे भी पहले चलो ये भी देख लेते हैं। फिलहाल तो मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने प्रूव कर दिया, वो मैं रूल बनवाऊंगा, वो अब मंडे को लिखवाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता करके ना रूल लिखेंगे। जैसे मैंने ये लिखवाना है आपको, अभी लिखना नहीं है, मैंने ये लिखवाना है, क्योंकि वो जब मांगेगा ना आपसे प्रॉफिट निकालो, करेक्टेड प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ, तो हमने वो निकालना होता है ना, तो वो मैं उसके लिए रूल लिखवाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, कम हो तो। उसके साथ फिर ये एग्जाम्पल आपको मैं बनवा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, ओके। लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, क्या प्रूव भी कर दिया, क्या क्लोजिंग स्टॉक में किसी भी किस्म की गलती हो जाए। मसलन क्या हो सकता है, जैसे हमारे सवाल में था, स्टॉक को रिकॉर्ड होना चाहिए था 450 पे, गलती से क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किस पे हो गया, 400। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, सही करने के लिए क्या करोगे, कम, यानी एसेट है क्रेडिट करोगे, क्रेडिट होगा। दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर गलती में कुछ ऐसी गलती हुई है जिससे स्टॉक कम रिकॉर्ड हो गया है, तो सही करने के लिए क्या करोगे, बढ़ाओगे। स्टॉक बढ़ाओगे तो स्टॉक एसेट है डेबिट होगा। दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके प्रूवें शुरू में पेश करते रहना। अच्छा, मैं कह रहा था ओरिजिनल रॉन्ग भी हो सकती है। ये पहली एग्जांपल जो हमने की थी, ओरिजिनल रॉन्ग भी हो सकती है। कैसे? होना चाहिए था स्टॉक 10 रुपए से, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको आती है, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है, होती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, पीरियोडिक में ही तो होती है। इसीलिए मैंने कहा मैं खुद इन्वेंट्री रिवाइज करवाऊंगा, पीरियोडिक परपेचुअल रिवाइज करवाऊंगा। परपेचुअल में ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, क्योंकि वहां लेजर बनता है, पीरियोडिक में तो होती है। पीरियोडिक में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। एक एग्जांपल लाऊंगा, एंट्रीज खुद करवाऊंगा, आपको रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे पता है इस बात का, इसलिए फिलहाल जो मैं कह रहा हूं वो मान लें। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये भी फिर जब रिवाइज कराऊंगा ना तभी ये ओरिजिनल रॉन्ग भी बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी तो फिर जिंदगी आसान हो गई। आपसे रिक्वायर क्या किया हुआ है, करेक्टिंग एंट्रीज करो। बेटा घर जाके अब देखना ये ऐसे ही है, मेरी बात सुनो, यकीन करो मेरे पे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अकाउंटिंग के सारे उस्तादों ने यही कहा होगा, किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि पीरियोडिक के अंदर एंट्री नहीं होती, उसी में तो होती है, लब गई है। चलो तो मान लो वैसे बेटा जी।
मैं कराऊंगा रिवाइज। सुनो भाई, सुनो जी सुनो, रेक्टिफाइंग एंट्रीज चाहिए ना, तो पहली एंट्री आपने कर ली, क्या ये रेक्टिफाइंग एंट्री, स्टॉक 490 पे पड़ा है, 450 पे होना चाहिए, तो अब ज़्यादा पड़ा है, कम करना है, स्टॉक क्रेडिट, कम करने के लिए क्रेडिट, दूसरा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल रिक्वायर्ड ही यही था, एडजस्टमेंट इज ओवर। ओके नेक्स्ट, ओ माय गॉड, अ सब टोटल ऑफ 234 वाज कैरिड फॉरवर्ड इन परचेज डे बुक एज, ये तो कास्टिंग एरर है, किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर है, वैसे सिर्फ परचेज डे बुक के अंदर कैरी फॉरवर्ड मतलब जैसे वो सफ़े होते हैं ना डे बुक्स के अंदर, ऐसे सफ़े किताब बनी होती है, तो यहाँ पर चलते चलते जो टोटल आता है वो अगले पीरियड का फिर ओपनिंग बनता है, तो वो कह रहा है जो कैरी फॉरवर्ड करना था 234 वो गलती से 432 लिख दिया। तो इतनी लंबी कहानी का मतलब ये है कि स्टॉक दरअसल था कितना 234, पर गलती से ये स्टॉक नहीं जो भी है परचेजेज, गलती से क्या ले लिया इसको, तो बस परचेजेज इतने रुपए से ज़्यादा हो गई हैं सही करने के लिए ने, लेकिन शायद सस्पेंस आ जाएगा, ये तो अब आप घर पे देखेंगे ना, कास्टिंग एरर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, ओ यार वो जो भी है नेक्स्ट, ओ अच्छा इसका मतलब पता नहीं क्या होगा, वो कहता है कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, पता नहीं क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मैं जब तक रिवाइज नहीं करवाता, नहीं पढ़ा हुआ बेटा, आपका कसूर है, कहाँ से क्यों नहीं पढ़ा हुआ, इंट्रो पढ़ी है बेटा, तो कोई बात नहीं फिर मैं पढ़ा दूंगा, फिर आप टेंशन न लें, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको भी पढ़ाना है, उन्होंने कौन सा पढ़ा हुआ है, अच्छा मतलब भूल जाते हैं आप लोग। सुने, क्रेडिट नोट याद है, अगर क्रेडिट नोट इश्यूड हो तो ये होता है सेल रिटर्न्स, ये भी प्रूव करूंगा, समझाऊंगा, यानी कि ऐसे नहीं कह रहा कि ये बहुत अरसा चलेगा करेक्शन ऑफ एरर, मजबूरी है क्या करें, ये अगर करने बैठ गए तो इंट्रो सारी करवाते करवाते मुझे 20 दिन लग जाने हैं इसके समेत, तो मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें करवाऊंगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन 2 दिन तो प्योर अभी इसके ऊपर हमने लगाने हैं, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे भी लग सकता है, मेरी तसल्ली जब हो जाएगी ना कि हाँ भाई अब चल पड़ा है काम, उसके बाद फिर हाँ भाई फलां क्वेश्चन की एडजस्टमेंट ये और ये करके आना है, अगले दिन वो डिस्कस, फिर उससे अगले दिन अगली 2 एडजस्टमेंट, तो वो पूरा हम करेंगे, लेकिन तब जब ये टॉपिक तैयार होगा, अभी नहीं, अभी तो चल रहा है। अच्छा जी, क्रेडिट नोट इशूड को कहते हैं सेल रिटर्न, अब जिसको नहीं पता वो इंतज़ार करेगा उस दिन का, जब एक छोटी सी एग्जांपल क्लास में करवाऊंगा 5 से 7 मिनट में, वो मंडे भी हो सकता है, ठीक है, जब ये सवाल में डिस्कस करूंगा ना क्लास में आके, होमवर्क देता हूँ ना, अगले दिन मैं सारा डिस्कस करता हूँ, खुद सॉल्व करता हूँ करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में, ठीक है ना, तो जब क्रेडिट नोट पे आऊँगा तो एक छोटी सी एग्जांपल करवाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि क्रेडिट नोट इशूड को क्यों मैंने कहा सेल रिटर्न, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए ये याद दहानी, इसको सेल रिटर्न कहते हुए आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, गलती आपने देखनी है कि उसको क्या कर दिया उन्होंने। क्रेडिट नोट इशूड सेल रिटर्न होती है और क्रेडिट नोट रिसीव्ड परचेज रिटर्न होती है, ये जिन्होंने इंटर में पढ़ा हुआ है उनकी मौजें हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनकी मौजों में थोड़ा सा इंतजार है अभी, वो भी उनकी भी मौजें हो जाएंगी इंशाल्लाह, हम पढ़ लेंगे इसको। और देखो IS 16 को इजी लेने वालों, ऑफिस मशीन ये मामला है और ये गलती है और रिड्यूसिंग बैलेंस भी है, सुभान अल्लाह। उसके बाद आप अगले सवाल में आएंगे, ये भी आपका होमवर्क है, अब ये 2 सवाल बस कर लेना होमवर्क में, ज़्यादा नहीं दे रहा, केड़े वही नहीं, वो रीडिंग करनी है। अच्छा सुने 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 प्लीज, ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री एट 31 दिसंबर एंड द शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन द डेबिट साइड वाज कैरिड टू, अच्छा इतनी मेहनत की आज का दिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए, मुझे बताओ, बल्कि ना बताओ, पहले दिमागों में सोचो, पहले अपने अपने दिमागों में जो नहीं है, मतलब खाली है ऊपर खाना, पर फिर भी कोशिश करो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आया आपको, नहीं नज़र आ रहा भाई कह रहे हैं, खाना खाली नहीं तुम्हारा तो ख़राब है। हाँ जी बच्चों, वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस जो है उसमें कोई एक साइड पे कुछ कमी या बेशी है, क्या कह रहा है आप ज़रा पढ़ के बताओ, देखो ज़रा पढ़ो और दिमाग में तो कर लो ना, फिर मैंने तो लिख ही देना है, जल्दी करो, ये वो सारी मेहनत जो कल से कर रहे थे आज काम आने लगी है।
ट्रायल बैलेंस ऑफ MM डिड नॉट एग्री। अच्छा जी, एग्री नहीं किया। कितना था और कितना था ये उसने नहीं बताया। अच्छा, यूं भी कर देता है कभी कभी सवालों में, कहता था डेबिट साइड इतनी है, क्रेडिट साइड इतनी है, खुद ही फर्क निकालो। लेकिन वो कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, ये एग्री नहीं कर रहे। एंड द शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन डेबिट साइड, ये साइड क्या है, कम है, ये साइड क्या है, वॉज कैरिड टू, अब कितना फर्क है, 215, ये इस तरफ लिखा और ये इन्होंने सस्पेंस बना लिया है। ठीक है, ये इन्होंने बनाया है। ऐसी कहानी होती है। अब ये पूरी कहानी अगर ना समझा के लाता आपको तो ये, और ये लाइन बहरहाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने आगे क्या कह दिया रिक्वायरमेंट में, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट शुरू कहां से होना है, जब आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। ये रिक्वायरमेंट ए है ना, ए है या 1 है, ए या 1, देखो ए, रिक्वायरमेंट ए में आपने क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये बैलेंस कहां पे आ रहा है, तो यहां पर एज पर ट्रायल जाकर लिखोगे 200 और फिर उसके बाद गलतियां सही करोगे। कोई गलती सस्पेंस को आकर डेबिट मारेगी, कोई आगे क्रेडिट मारेगी, और सब सही हो गया तो इसका बैलेंस नील हो जाएगा। है ना मजे के सवाल, है करेक्शन को इजी लेने वालों, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। अच्छा जी, पढ़ते हैं जरा, ऐसी नजर मार, ओह उसने आगे ये भी बता दिया, ओह माय गॉड, ये तो ना ही बताता, क्योंकि ये चीज जब भी आती है एक खतरे की टल्ली बज जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल शोड अ नेट प्रॉफिट। जिस देश में हो, जिस ट्रायल में बैलेंस ही ना हो, उस ट्रायल से प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट सही आएगा। जो ट्रायल गलत, उससे बनने वाली बाकी चीजें भी तो गलत ही हैं। वो कहता है इस ट्रायल से जो प्रॉफिट एंड लॉस बना उसने प्रॉफिट शो किया तो अगली बात वो कहता है करेक्टेड नेट प्रॉफिट भी निकालो। इसका मतलब ये शायद आपसे ना हो पाए, मुश्किल लगे, बट देखो ना, एक लिमिटेशन है उस्ताद की। मिसाल के तौर पे मेरी यही थी, मैं जो कल आज लेक्चर ख़त्म किया, मैंने कहा ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, कल आप लोगों का आखिरी दिन, आज आखिरी दिन था, कल आप लोग चले गए घरों को। फिर मैंने कहा यार करेक्शन ऑफ एरर बहुत छोटा टॉपिक है, कोई मसला नहीं, इंट्रो का टॉपिक है, इंट्रो का गुजारना था ना, इंट्रो का टॉपिक है बच्चों, कोई मसला नहीं है, बस ठीक है जो पढ़ा दिया इट्स ओके, वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो कोई हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको बबांगे दहल कह रहा हूं, ये आपके लिए मुश्किल है। अभी मैंने आपको नहीं करवाया, मैंने करवाना भी है, लेकिन लेट से मैं ना करवाता, मेरी कमजोरी, मेरी कोई वजह हो सकती थी कि जैसे मैं ना करवा पाता और ये पर्चे में आ जाता तो छोड़ नहीं देते, छोड़ देते तो अगली बार फिर क्लास में होते। इस क्लास में मैं नहीं देखना चाहता, ये याद रखना, छोड़ के कुछ नहीं आना, जो समझ में आए करना है। तो इसमें करोगे क्या, अप्रोच समझाता हूं। आप कहोगे जी ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो नजर आ रहा है कितना, 1431, ये जी अनएडजस्टेड है। अच्छा आप इधर देखो, प्लीज देखो बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है कोई एक एडजस्टमेंट कहीं से कोई आसान सी नहीं नजर आ रही, आसान है ही कोई नहीं। आ सेल इनवॉइस ऑफ 42 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, उसने ये आप देखो ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। सेल्स लेजर को डेटर्स का लेजर कहते हैं, डेटर्स अकाउंट भी कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। फिलहाल लिख लें, जाहिर सी बात है, अब ये सारी चीज़ें मैं अब एक दिन में तो नहीं करवा सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, अब आपको करना पड़ेगा जो कह रहा हूँ। जैसे मैंने जैसे कहा कि क्या था वो अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा हुआ था, नहीं क्रेडिट नोट इशूड सेल रिटर्न है, क्रेडिट नोट रिसीव परचेज रिटर्न है। अब क्या कह सकता हूँ, अभी फिलहाल तो लिखवा ही सकता हूँ, जब हम पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको कह रहा हूँ, जब वो इस जगह पर आएंगे मेरे साथ तो मैं ये एग्जाम्पल से समझा दूंगा, फिर उनको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो कहता जा रहा हूँ लिखते जरूर जाओ ताकि नोट्स बनते जाएं, सवाल से टक्कर तो ले सको, सवाल से टक्कर लेके आना है। जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें मेरे जिम्मे मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखो, अच्छा जी, सेल इनवॉइस 2 दफ़ा पोस्ट कर दिया सेल्स के लेजर में, तो सेल्स के यानी डेटर के लेजर में गलती है। बहरहाल मिसाल के तौर पे कोई एक्सपेंस था, लेट से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जब वो रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ने, तो ये कोशिश करनी है आपने, अगर कोई रेक्टिफाइंग एंट्री में आपका P&L का कोई आइटम हिट हो जाए, जैसे डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करते थे, गेन लॉस आता था तो गेन लॉस नहीं बुक होता था, तो क्या करते थे, बुक करते थे। अब वो मैं कहता था बस हम तो एसेट अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, याद आ रहे हैं, P&L को क्या करना, यहाँ पे क्या नहीं करना, यहाँ पे
लेके आना है। गेन नहीं था रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड करना है, लॉस नहीं था रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड करना है, उसका असर प्रॉफिट पे देखना है, सब कुछ मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपने ना ये 2 सवालों को अपनी तरफ से ट्राई शराई मारनी है। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। परेशान तो आप ज़रूर होंगे, आपको समझ कुछ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सवाल मेरे ज़िम्मे हैं। ये और जितने भी निशान लगाए उन सवालों में से हर सवाल की हर एडजस्टमेंट मैं खुद करवाऊंगा। ये अब डिपेंड करता है इकट्ठी करनी कौन कौन से सवाल और बाकी अलग अलग कौन कौन से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।